कर्क राशि वालों, जो आपका आने वाला सप्ताह है, अगर आपके कहीं से पैसे रुके हुए हैं, पैसे आ नहीं रहे हैं, कोई सौदा कर रखा है वो पैसा नहीं आ रहा है, या किसी भी प्रकार का कहीं से भी रिकवरी है, वो इस सप्ताह आने की उसके सीन बन जाएंगे, आने की योजनाएं बन जाएंगी और पैसा आने लगेगा। तो दोस्तों, ये जो पूरा आपका सप्ताह है, ये फाइनेंशियल बेटरमेंट का, फाइनेंशियल बेनिफिट का सप्ताह है। तो मैं आपको अब बताता हूं कि कैसा आपका वीक जाएगा डिटेल में। तो दोस्तों, इस वीक आप क्या देख रहे हैं कि 12 जनवरी से और 17 जनवरी के बीच में 4 ग्रह, शुक्र आपके 7th हाउस में आ गए हैं, सूर्य जो है वो 14 तारीख को आ जाएंगे, 16 को मंगल आ जाएंगे और 17 को बुध 7th हाउस में आ जाएंगे। तो ये सारे जो प्लैनेट हैं ये 7th हाउस में मूव कर जाएंगे, जो आपके लिए विशेष पॉजिटिव है। आपको करियर में बूस्ट करेगा, फाइनेंशियल मैटर्स में ये बूस्ट करेगा। अब हम बात कर लेते हैं पहले हेल्थ की। तो हेल्थ को अगर हम देखें तो ओवरऑल ये हेल्थ का एक एवरेज टाइम है। राहु आपके 8th हाउस में है, शनि आपके 9th हाउस में है, जुपिटर आपके 12th हाउस में है। अगर आपको स्वास्थ्य की समस्याएं हैं तो अभी भी स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ उसमें जूझने की समस्याएं चल रही होंगी, जो इस वीक से इंप्रूवमेंट आना शुरू होगा। परिवार में बुजुर्गों की जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उसमें भी मामूली इंप्रूवमेंट आना शुरू होगा। ऐसे कोई बड़ा इंप्रूवमेंट तो नहीं आएगा, लेकिन मामूली चालू हो जाएगा, कुछ ना कुछ बेहतर होने की स्थिति हो जाएगी। तो हेल्थ में ये जो 4 प्लैनेट का मूवमेंट है ये आपको फायदा ही देने वाला है। करियर की अगर हम बात करें तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये वन ऑफ द बेस्ट वीक अब होने वाला है, क्योंकि सेकेंड इसे आपका 12 जनवरी के बाद जो ये 4 प्लैनेट का मूवमेंट है ये आपके करियर को बूस्ट करेगा, स्ट्रांगली बूस्ट करेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बहुत अच्छा होने वाला है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो भी ये बेटरमेंट होगा, आपके बॉस से अच्छा रिलेशन होगा और आपके टारगेट भी पूरे होंगे, टारगेट पूरे होने का भी योग बनता है। वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो के शुरू में कि कहीं से भी रिकवरी जो आनी है वो रिकवरी जरूर आपकी आ जाएगी। ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो उस पर आप फोकस करें। मैं तो यही कहूंगा कि ये जो वीक है वो रिकवरी का टाइम है, टारगेट पूरे करने का टाइम है, ऑर्डर्स कंप्लीट करने का टाइम है और उसकी पूरी पूरी संभावनाएं बनी हुई है। इसी का आप सबसे ज्यादा लाभ ले। रिलेशंस की अगर मैं बात करूं तो ये एक वीक जो है ये जो है कमजोर सप्ताह है, वीक है। तो ये आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दें। ज्यादा किसी भी रिलेशन में आपको उलझने की जरूरत नहीं है, ना प्रेम संबंध में, ना गृहस्थ संबंध। जैसी चीजें चल रही हैं चलते जाएं, अपना दिनचर्या करते जाएं, कैरियर में फोकस रखें तो आपका ये वीक आराम से निकल जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल ये वीक अच्छा ही है, कुछ भी खराब नहीं है, लेकिन मेहनत बहुत करनी होगी। अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दें और मेहनत करें, बस ये 2 चीज अगर स्टूडेंट करेंगे तो ये वीक इनका अच्छा निकल जाएगा। अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ही आएगी, खराब नहीं आने वाली, लक इनके फेवर में है। स्पिरिचुअल रेमेडी की अगर हम बात करते हैं तो रेमेडी के लिए मैं यही कहूंगा कि इस वक्त इस वीक में, क्योंकि मंगल उच्च का होने वाला है, 12 तारीख को मंगल उच्च का हो जाएगा, जो रोचक महापुरुष योग है और योग कारक ग्रह होता है कर्क राशि वालों के लिए। तो उसके लिए ये जो मंगल होगा वो 16 जनवरी को होगा उच्च का। और उसके लिए आप ये करिए कि जब तक ये उच्च का नहीं होता है हनुमान जी की आराधना करें। आप रेगुलर डेली हनुमान मंदिर में जाएं, वहां पे आप कुछ ना कुछ भोग चढ़ाएं और भगवान से प्रार्थनाएं करते रहें। तो जैसे ही मंगल उच्च होगा तो आपको सफलता दे देगा। एक जो मेरा मंथली राशिफल है कर्क राशि वालों का वो आप जरूर देखिएगा, उसके अंदर जो मैंने रेमेडी बताई है पूरे मंथ की बताता हूँ, उसको भी आप जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आने वाले सप्ताह के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके जीवन में जो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है वो जरूर अच्छी हो, बेटर हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।